एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स और क्या थॉट्स चल रहे हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, कभी भी आप इसको देख सकते हैं जब भी ये रीडिंग आपको मिले। और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग भी है गाइस, तो ध्यान रखिएगा कि सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी एनर्जीज आपकी पिक हुई होगी उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी, ठीक है। जो नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, वो मैसेज किसी और के लिए है। चलिए जल्दी से सोचिए अपने पार्टनर के बारे में। ऑलरेडी आप सोच ही रहे होंगे, लेकिन उनको विजुअलाइज कर लीजिए और अपने इष्ट से प्रे ज़रूर कर लीजिएगा। देखते हैं यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही है, आपके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है आपको लेकर। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। और हाँ, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मैं सोच रहे हैं ज़्यादा बोलती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेल्स के लिए ही, मतलब फीमेल्स के लिए ही रीडिंग कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। एंजल्स प्लीज़ बताएं। करंट एनर्जी, हाई प्रिस्टेस, मेजर अरकाना। आपके पार्टनर या आपकी राशि हो सकती है कैंसर, कर्क राशि, ठीक है। ओके, एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, magician, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। पॉसिबल है आप में से कुछ लोगों की पार्टनर ने शायद उनकी शादी हो गई है, ठीक है, शादी कर ली है। ऐसे तो मैं ऐसी एनर्जीज आती नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद आपको धोखा देकर या आपको डाइवोर्स देकर दूसरी शादी कर ली है, या आपको धोखा देकर शादी कर ली है, इंगेजमेंट कर लिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन फिर भी आपको स्पाई करते हैं या करती हैं, ओके। अच्छा, मैं साइन अब बता देती हूँ। साइन यहाँ पर है टॉरस, बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और पाइसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स है, सारे ही साइन है, ठीक है। ये आपके साइन या आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। जो मेजर साइन है वो ये है टॉरस, वृषभ और पाइसेस, मीन राशि, और कैंसर साइन भी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। कैंसर साइन भी आप में से किसी का हो सकता है। तो आपके पार्टनर की क्या है इस वक्त की करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर की एनर्जी जहाँ पर तक मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन परेशान है, ठीक है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आप देख रहे हो, जो कि ये बता रहा है कि बहुत सारी सिचुएशंस या बहुत सारे धोखा या बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस का टूटना, बिखर जाना, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और ये चीज़ आपके साथ भी हुआ है कि आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि आपको बैक स्टेपिंग करी थी, पास्ट में धोखा दिया था, बुरी तरीके से रिश्ते को तोड़ा था, बहुत हर्टफुल सिचुएशन कहीं ना कहीं बना है आप दोनों के बीच में। पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है। एक चीज़ और बताऊँ, आपके पार्टनर की थोड़ी सी पर्सनालिटी मैं बता दूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। यहाँ पर जो आपकी पार्टनर है ना, पहली चीज़ तो इनका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, बात बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, चार्मिंग है,
ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे हो सकता है कि फेस का फीचर्स बहुत ब्यूटीफुल ना हो, लेकिन हाँ लोग इनसे अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनकी आवाज़ अच्छी हो सकती है, इनको बात करने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते, कई बार ये ब्लंट भी बोल जाते हैं। दूसरा, ये पर्सन किसी के सामने झुकने वाले में से नहीं है, अगर इनको ज़रूरत भी है तो भी ये दूसरे को ही झुकाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है जो कि ये बता रहा है कि मैनिपुलेटर भी है। दूसरा, इनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, जो चीज़ इन्होंने सोचा है वो चीज़ इनको चाहिए ही होता है, ठीक है। वो उसको हासिल करते ही करते हैं, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी आपके पार्टनर की है। दूसरा, यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को भी छुपाते हैं या छुपाती हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है ये पर्सन। और यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज़ आपके पार्टनर की साइड से मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ऐसे है, मे बी इन्होंने आपको क्लियरली, हो सकता है कि आपको कुछ बोला भी ना हो और रिश्ता भी ख़त्म कर दिया हो, ठीक है। या कमिटमेंट की जब भी बात आती थी तो हो सकता है कि ये बात को चेंज कर देते थे, डाइवर्ट कर देते थे, किसी और बात में उलझा देते थे या रिप्लाई नहीं करते थे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही है। देखो, आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत सॉफ्ट और बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी भी है, ठीक है। आपका ऐसा है कि आप मतलब आपका ना ऐसा है कि आप स्थिर हो, ठीक है। आपके अंदर डुअल थॉट्स नहीं आएंगे। लाइक आपने अगर किसी को चूज़ किया है, किसी को पसंद कर लिया है, ठीक है, किसी से आपको प्यार हो गया है और उससे अच्छा दिखने वाला या अच्छी दिखने वाली या ज़्यादा कमाने वाली या ज़्यादा बेटर पर्सन, मतलब जिससे आप रिलेशनशिप में हो, उससे बेहतर भी आपको मिलेगा तो आपका उसके साथ दिल नहीं लगेगा। और पहली चीज़ तो ये ख्याल आपके दिमाग में आता ही नहीं है, ठीक है। आप लॉयल हो, आप स्टिक रहने वाले पर्सन हो, मतलब दिल दे दिया तो दे दिया, ऐसी वाली एनर्जी आपके साइड से है। लेकिन आपके पार्टनर की साइड से ये वाला कमिटमेंट नहीं है कि रहूँगा तो तुम्हारे साथ रहूँगा और नहीं तो किसी को भी डेट नहीं करूँगा, ऐसी वाली एनर्जी इनकी नहीं है। क्योंकि आपके साइड से बहुत चेजिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बहुत चेस करा है। ये पर्सन हो सकता है कि बार बार आपका ऐसा शो करते हैं या इनको ऐसा होता है कि ये आपको डाउट करते हैं, ठीक है, शक करते हो सकता है कि ये चीज़ इनको कोई करवाता है, आपके बारे में कुछ ऐसी बात बोल के ब्रेन वॉश करवाता है, इस वजह से ये डाउट करते हैं या ये ट्रस्ट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना कई बार ट्रस्ट नहीं करते हैं, कुछ बातों को लेकर बिलीव नहीं करते हैं। शक की मिजाज के इंसान हो सकते हैं ये पर्सन। करंटली आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच भी रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर आपको लेकर जो भी फीलिंग्स और जो भी इमोशंस है, क्योंकि पहला कार्ड हमारे पास हाई प्रिस्टेस का आया था और वो भी मेजर अरकाना का, जो कि ये बता रहा है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को पहले भी छुपाते थे और अभी भी छुपा रहे हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को हो सकता है छुपा रहे हैं, या आपकी तरफ खिंचाव है उस चीज़ को छुपा रहे हैं, या बेसिकली जो भी आपको लेकर फील कर रहे हैं या कर रही हैं, ये चीज़ इस वक्त आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। या हो सकता है कि इस व्यक्ति को लगता है कि आप उनसे छुपा रहे हो। हाई प्रिस्टेस है ना, तो मतलब हिडन एनर्जीज यहाँ पे दिख रहा है। मून की भी एनर्जी यहाँ पर है। चलो इनको क्लैरिफाई करती हूँ मैं, फिर आपको बता रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। क्या वो कुछ छुपा रहे हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स उनसे कुछ हाइड कर रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स मैसेज दीजिए। चलो एक कार्ड आ गया है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अपने इंटरेस्ट को छुपा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये इंसान आपके तरफ फिर से आकर्षित हुए हैं, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर एलिमेंट है।
ये अट्रैक्टेड आपकी तरफ हुए हैं, इनका आपसे बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है ना, जो कि ये बता रहा है कि आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, आप पहले से अच्छे दिखते हो, या फिर आपके अंदर बोल्डनेस आया है, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपकी पॉजिटिविटी है, ठीक है, या पहले से और ज़्यादा आप अच्छे दिखने लगे हो, या आपने कुछ चेंज करा है। हो सकता है कि आपके बिहेवियर को देखकर ये अट्रैक्ट हुए हैं, आपके लुक्स को देखकर अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगी कि इनको कहीं ना कहीं आपका लुक अट्रैक्ट कर रहा है। पैशन है ना, फायर एलिमेंट है, तो पैशन की बात करता है, तो ये व्यक्ति अपने पैशन को आपकी तरफ जो ये फील कर रहे हैं उसको ये छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये आपके बारे में सोच बहुत कुछ रहे हैं, बहुत कुछ इनके दिमाग में आपको लेकर चीज़ें चल रही है, लेकिन इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना अट्रैक्शन आपकी तरफ क्यों बढ़ रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ऐसा फील हो रहा है कि रह रहकर इनको आपकी बात या आपका चेहरा बार बार इनको याद आ रहा है। कुछ रोमांटिक मोमेंट्स, पल हो सकता है कि इनको इस व्यक्ति को याद आ रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सिंह राशि के भी हो सकते हैं, लियो साइन के भी हो सकते हैं। देखो, अगर आपके पार्टनर लियो साइन के हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं कि, और मैस्कुलाइन एनर्जी, ज़रूरी नहीं कि लियो साइन के ही हो, मैस्कुलाइन एनर्जी इनके अंदर ज़्यादा है, चाहे आपके पार्टनर फीमेल ही क्यों ना हो, तो भी इनको ना झुकना पसंद नहीं है, ये झुकना नहीं चाहते। और प्रॉब्लम रिलेशनशिप में यही चीज़ सबसे बड़ी होती है कि सामने वाला झुकना ही नहीं चाहता, चाहे उसको कितनी ही ज़रूरत क्यों ना हो, लेकिन अपनी नीड्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, सामने वाली की प्रायोरिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है सामने वाले के सामने कि हाँ, कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम वैल्यू रखते हो मेरी ज़िंदगी में। दी एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये भी दिख रहे हैं गाइस कि डेफिनेटली ये व्यक्ति भी आपको, आपके दिमाग में आप चाहो या ना चाहो ये चलते रहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत कोशिश करते हो कि आप इनके बारे में ना सोचो, इनसे इमोशनली डिटैच होने के बारे में सोचते हो। आप ये भी सोचते हो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, मेडिटेट कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग कर रहे हो। ये जो एक अटैचमेंट है ना, इससे आप कहीं ना कहीं खुद को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि जब भी आप आंख बंद करते हो, अकेले होते हो, तो इसी इंसान की बातें आपको याद आती है, यही इंसान के बारे में आप सोचना शुरू कर देते हो, जबकि आपका दिमाग और दिल कई बार नहीं चाहता है कि आप इनके बारे में सोचो, ठीक है। तो कई बार कैसे होता है कि ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति का ख्याल आना। और यहाँ पर आपके साइड से भी, यहाँ पर भी हाई प्रेस्टेस है, पहला कार्ड भी हमारे पास हाई प्रेस्टेस का आया था। यहाँ पर दोनों के बीच में ये दिख रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे मिरर भी हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये एनर्जी उन तक जा रही है। वो चाहे या ना चाहे तब भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप चाहो या ना चाहो आप फिर भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर की साइड से भी अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स, अगेन यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर एलिमेंट है। ये पर्सन चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग के बारे में, एक नई शुरुआत के बारे में, लेकिन ये अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं इग्नोर कर रहे हैं कि मैं इसके बारे में ना सोचूं, ठीक है। हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ आजकल ऐसा हो रहा है कि जब भी ये आंखें बंद करते हैं या जब भी ये अकेले होते तो आपका चेहरा सामने आ जाता है, ठीक है। आपको विजुअलाइज हो सकता है कि चाहे या ना चाहे ये करना शुरू कर देते हैं। मे बी ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर हो, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, डबल डबल आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर मजिशियन क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पे स्टार क्लैरिफाई कर रहा है, और दोनों ही कार्ड मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन भी आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हो। और देखो यहाँ पर भी मजिशियन आया है, यहाँ पर भी मजिशियन है और सेम कार्ड वो भी है। आपके पार्टनर खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ यूनियन का, आपके साथ वापस से चीज़ों का ठीक होने का, ठीक है।
जैसे कि खुद से एफर्ट्स ना डाल के ये प्रेयर कर रहे हैं, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, या इतना सोच रहे हैं जो कि मैनिफेस्टेशन की तरह ही वो चीज़ हो रही है, यूनिवर्स में जा रही है कि हम दोनों का यूनियन हो जाए, या आप उनके पास वापस आ जाओ, या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि सब कुछ आप दोनों, एक नया साइकिल आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाए, एक नई शुरुआत हो जाए। दी मून को प्लीज क्लैरिफाई करे डिवाइन। दी मून को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबल है कि फैमिली के वजह से, फैमिली पे उनके पेरेंट्स की वजह से, फैमिली के वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स, या हो सकता है कि सेपरेशन, या आपके साथ हो सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक ना किया गया हो, आपके फेवर में इनका फैसला ना आया हो। इनकी फैमिली ने भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना भड़काने की कोशिश तो करी है, कोशिश क्या भड़काया है, ठीक है। हो सकता है कि इनकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगेन ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करती है। इनकी फैमिली हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, मे बी आपकी फैमिली ऐसी ना हो, आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, या रिलीजियस कास्ट आप लोगों का अलग है, ठीक है। या स्पेशली मदर इश्यूज भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, और हो सकता है कि इस वजह से भी ये अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ये अभी भी आपसे छुपा रहे हैं, मदर की वजह से या फैमिली की वजह से। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अपनी फैमिली से भी अपनी इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि वो आपको लेकर फील क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इनके मन में आपको लेकर इमोशंस है, आज भी आपको लेकर इमोशनल होते हैं। इनके अंदर एक फियर, एक डर भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनके अंदर पता है किस चीज़ का डर है, कि देखो अभी तक तो मैं इनको स्टैंड लेता हुआ, अभी तक तो इस रीडिंग में मुझे नहीं दिखा कि एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बात चल रही है कि आपकी शादी, आपका रिश्ता, आपकी फैमिली वाले हो सकता है कि कहीं तय ना कर दे और आप उसको मना भी ना कर पाओ। इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा डर भी इनके अंदर मुझे दिख रहा है, लेकिन ये एक्सप्लेन भी उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, मतलब शो नहीं कर रहे हैं कि ये आपको लेकर इनसिक्योर है, या बार बार इनका मन ये चीज़, ये नेगेटिव ख्याल उनके अंदर आते हैं। नेगेटिव क्या, ये रियलिटी भी है। अगर वो स्टैंड नहीं लेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी इंतज़ार तो नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा। आप करना भी चाहो तो आपकी फैमिली हो सकता है कि आपको ना करने दे। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है अगेन यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर ना आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या महसूस कर रहे हैं, या आज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील करेंगे, महसूस करेंगे या करेंगे कि इन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है। बहुत इन्होंने आपको ना एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करा है। जब इनका मन करा इन्होंने आपको ब्लॉक किया, जब इनका मन करा इन्होंने आपसे बात किया, ठीक है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा घुमाया है, बहुत ज़्यादा नचाया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपको ट्रॉमा दिया है। इमोशनल ट्रॉमाज आपको बहुत ज़्यादा मिले हैं इमोशनली, मतलब इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं तोड़ी है आपको तोड़ने में। मैं कह रही हूँ इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको तोड़ने में, है ना।
इनका ऐसा है कि इनको बात नहीं करनी है तो बात नहीं करनी है, आप रो तड़पो जो भी आप कर लो, कोई मैटर इनको नहीं पड़ेगा। ये ब्लॉक अगर एक बार आपको कर देंगे और आप परेशान हो जाओगे, इनको कॉल करते करते, इनको मैसेज करते करते, पूरी रात आप जग कर हो सकता है इनको मैसेज करो, तब भी ये नहीं सुनने वाले हैं या नहीं सुनने वाली हैं, तब भी ये आपको अनब्लॉक नहीं करते होंगे। कहीं ना कहीं वही सभी चीज़ें ये पर्सन ना इस वक्त सोच रहे हैं, इनका सबकॉन्शियस माइंड में ना वो सभी चीज़ें चल रही है कि एक टाइम पर ऐसी सिचुएशन मैंने दी थी, ऐसी सिचुएशन बनी थी, आई थी कि वो इंसान मेरे पीछे था, मुझे मनाता था या मुझसे बात करने की कोशिश करता था या करती थी, लेकिन मैंने उसको बहुत तकलीफ़ दिया है। एंड करंट की भी अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो अगर करंटली आप लोग ऐसे कोई ट्राई नहीं कर रहे हो ना बात करना, कम्युनिकेट करना उनसे, तो इस चीज़ से अभी इनको फ़र्क पड़ रहा है, इनको भी तकलीफ़ हो रही है, तभी जाकर उनको उस टाइम की वैल्यू समझ में आई है, तभी वो उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था कि आप मतलब इनसे बात किए बिना रह नहीं पाते थे, आप इनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ये चाहे आपको ब्लॉक कर दे पर फिर भी आप 40 कॉल कर देते थे ब्लॉक सिचुएशन में भी। हाई यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। काफ़ी कंफ्यूजन है इस व्यक्ति को, हालांकि ये भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली एफर्ट्स नहीं है। अभी भी मैं आपके पार्टनर को फिजिकली कोई एफर्ट्स डालते हुए नहीं देख पा रही हूँ। मतलब जैसे मन में हम सोचते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एक ऐसा मौका मिल जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, हम मिलेंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे वो बोलूँगा, तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। बोलना क्या है, करना कैसे है, ये प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ें इनके अभी सबकॉन्शियस माइंड में ही चल रही है। और क्या सोच रहे हैं, आपको पाने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए एफर्ट्स डाले, लेकिन कई बार उनको लगता है कि शायद वक्त जो है आप दोनों को मिलाना ही नहीं चाह रहा है, इसी वजह से उनको लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे, कोई यूनिवर्स उनको साइन नहीं दे रही है, किसी भी तरह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में कहाँ से और कैसे एफर्ट्स डाला जाए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। रिग्रेशन तो है इनके अंदर, ये रिग्रेट तो फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि अभी इनको ऐसा लगता है कि काश कि आप इनके पास होते, काश कि आप इनके साथ होते। एंड स्पेशली रात के टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, और ये सोचते हैं कि इन्होंने जो भी फैसला किया इस रिश्ते के लिए आपके साइड से, आपके लिए, वो गलत इन्होंने फैसला किया। ठीक है, अभी इनको ऐसा लगता है कि अभी ना इनको आपकी ज़रूरत पड़ गई है, इन्हें अब आपकी नीड पड़ गई है, या आपके इमोशंस की, आपके सपोर्ट की, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इस कार्ड की एनर्जी क्या है, दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ रखा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इमोशंस और प्यार तो है ही। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर को इस वक्त वही फील हो रहा है कि इस तरीके से आप फिर से उनका हाथ पकड़ो, फिर से वो बिलीव आ जाए, फिर से रियूनियन हो, फिर से वही प्यार हो। और पुरानी चीज़ों को ये बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ये पुरानी बातों में बहुत ज़्यादा फंसे पड़े हैं, पुरानी चीज़ों को ही सोचते रहते हैं। फ्यूचर के लिए एक्शन क्या लेना है नहीं लेना है इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ना ही ये अभी कोई एक्शन इनिशिएट अभी तक तो लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। मजिशियन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। मैंने आपसे कहा ना कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में, और अभी भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, पर स्टिल ये फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, फिर भी आपकी तरफ से कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, फिर भी इनको एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि आप उनके साथ रियूनियन कर लोगे, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, या ये मतलब ये पर्सन यही चाहते हैं कहीं ना कहीं, या चाहती हैं कि थर्ड पार्टी भी रहे और आप भी रहो।
और यही मेन डिफ़िकल्टीज़ है कि अगर थर्ड पार्टी भी रही और आप भी मतलब आपको कैसे अप्रोच करेंगे और आपको पता चला तो आप नहीं रहोगे और थर्ड पार्टी को पता चला तो थर्ड पार्टी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि छोड़ना नहीं चाहते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी को भी, थर्ड सिचुएशन को भी, लेकिन ये आपको भी रखना चाहते हैं। अब जैसे कि क्या हुआ कि थर्ड पार्टी से लड़ाई हुई या थर्ड पार्टी से बात करने में अच्छा नहीं लगा, मन नहीं लगा, तो आपसे बात कर लेंगे। जब आपसे बात करने का मन नहीं करा तो थर्ड पार्टी से बात कर लेंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिख रही है। हो सकता है कि इसी वजह से ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करूं, कैसे एफर्ट्स डालूं, कैसे होगी नई शुरुआत। और क्या होगा कि देखो, अगर आप खुद से कॉल कर लोगे, खुद से आप बात करोगे तो बात करना ये शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को फिर इनको छोड़ना नहीं पड़ेगा, इनके तो मज़े आ जाएंगे, क्योंकि फिर ये आपसे ये कहेंगे कि मैंने तो कॉल किया नहीं था, तुमने ही कॉल किया था। 9 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। देखो, इनको ऐसा लगता है कि जो वो चाह रहे हैं उस चीज़ में मेहनत तो डालनी पड़ेगी, और दिमाग बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति लगा रहे हैं कि कैसे करें, अपने विश को कैसे पूरा करें, कैसे आपको वापस से हासिल करें बिना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए। मतलब अपने आप को ये खुश रखना चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है एम्पिरर की एनर्जी। इनका ईगो तो कहीं ना कहीं आपने तोड़ दिया है, ठीक है। इनका घमंड तो कहीं ना कहीं आपने तोड़ दिया है। अगर इनके अंदर ये घमंड और ईगो था कि आप झुकते ही रहोगे पूरी ज़िंदगी, ठीक है, और ये आपको झुकाते ही रहेंगे, ये आपको पागल बनाते रहेंगे, आपको घुमाते रहेंगे, तो ये प्राइड आपने इनका तोड़ दिया है, तोड़ चुके हो। अगर नहीं तोड़ा है तो आपको इनका ये प्राइड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है, इनको पता है कि इन्होंने आपको इतना उलझा दिया है अपनी बातों से, अपने प्यार से, कन्फ्यूजन से, कि आप कहीं जा ही नहीं सकते हो। कभी इन्होंने आपको इतना प्यार दिया तो कभी आपके साथ गलत व्यवहार किया, तो कहीं ना कहीं मिक्स चीज़ें इन्होंने आपके साथ की है। तो आपको इतना ज़्यादा इस व्यक्ति ने उलझा दिया है कि इनके अंदर एक प्राउड और एक घमंड है कि आप तो कहीं जाओगे ही नहीं, जा ही नहीं सकते हो, आपको इसके जैसा इंसान मिलेगा ही नहीं या मिलेगी ही नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स को 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। अब मैंने आपसे बोला ना कि इस व्यक्ति का इंटेंशन या इस व्यक्ति का देखो आपके पास आना थोड़ा स्नीकी रहेगा। हो सकता है कि आपको झूठ भी बोल सकते हैं, झूठ बोलने की भी ये ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के बारे में बोल दे कि थर्ड पार्टी नहीं है, या मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये आपकी लाइफ में इस तरह से आते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सतर्क रहना है कि इनकी पूरी बातों पर आपको यकीन नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये आ सकते हैं, हो सकता है कि जुलाई तक, ठीक है, यहाँ पे जुलाई तक 7 वीक्स तक ये पर्सन की तरफ से, या कुछ लोगों के लिए बहुत कम हो सकता है 7 डेज़ में, लेकिन 7 वीक्स या मुझे ज़्यादा दिख रहा है, जुलाई तक ये पर्सन आपके पास एक्शन ले सकते हैं। लेकिन तब भी आपको इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको झूठ बोल सकते हैं। अब इनका देखो आपके पास आने का रीज़न यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को ना आपके बिना आपकी कमी तो इनको खलती है, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन रहे हो उनकी लाइफ में जो एक अच्छा गाइडर रहा है, जो एक बहुत अच्छा सपोर्टर इंसान रहा है, जो काफ़ी लॉयल रहा है, जिसे दिल की हर एक बात शेयर की जा सकती है, जो सामने वाला मजाक नहीं बनाएगा, उल्टा सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो महसूस है ना, ये हर किसी के साथ ये ऐसा फील नहीं करते हैं, या हर किसी को अपनी दिल की बात नहीं बोल पाते हैं जितना आपको बोल देते हैं, या इनको लगता है कि आप जितना इनको समझते हो, ठीक है। तो गाइज़, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट की होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, अगर आपको वीडियो आपके साथ रेजोनेट करी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।